दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पेनी स्टॉक क्या होता है, पेनी स्टॉक आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, पेनी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पेनी स्टॉक्स में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं। तो पेनी स्टॉक के अराउंड इस वीडियो को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पेनी स्टॉक जो है वो किसको कहते हैं। पेनी स्टॉक का कोई प्रॉपर स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। आमतौर से 25 रुपए से अंदर के जो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस 25 रुपए से कम होती है उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि 10 रुपए के अंडर या 10 रुपए से कम के जो स्टॉक्स होते हैं उनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ते स्टॉक्स, 1 रुपए का, 2 रुपया, 3 रुपए, 5-10 रुपए में जो स्टॉक आपको मिल जाए वो पेनी स्टॉक कहलाते हैं। तो अब देखिए पेनी स्टॉक में क्या आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका जो जवाब है हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। मगर पेनी स्टॉक क्योंकि बहुत सस्ते में मिल जाता है तो आपको ये देखना है कि ये इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब सस्ती मिल रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है। तो पेनी स्टॉक्स क्योंकि बहुत ही सस्ते में मिलते हैं तो इसमें आम तौर से क्या होता है, ज़्यादातर ऐसी कंपनी होती है जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही हैं या लॉस में जा रही हैं, जिनको लोग ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। आमतौर से मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में जिन स्टॉक्स की प्राइस ज़्यादा होती है उन्हीं स्टॉक्स की प्राइस ज़्यादा होती है जिस कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, पेनी स्टॉक्स इतने सस्ते मिल रहे हैं, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो कंपनी जो है बहुत ही छोटी है और लॉस में चल रही है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। मार्केट रिसर्च के हिसाब से 80-85% कंपनीज जो पेनी स्टॉक्स की कंपनी जो होती है वो कुछ साल बाद स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाती है। तो अगरचे आप पेनी स्टॉक्स आपने खरीदे हैं तो आपको बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो कंपनी जिससे आपने स्टॉक खरीदे हैं, पेनी स्टॉक्स जो खरीदे हैं, कुछ टाइम बाद वो डीलिस्ट हो भी सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है या आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो किस कंपनी पे आप पैसा लगाइए या किस कंपनी के आप शेयर्स या स्टॉक्स खरीदिए, ये आपको ये डिसाइड करने से पहले आप उस कंपनी के जो है फंडामेंटल्स देखिए। जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं उसी के ऊपर आप ट्रेड कीजिए या इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि पेनी स्टॉक्स जो होती हैं आमतौर से वो ऐसी कंपनियों की होती हैं जो कंपनी बहुत छोटी होती है, और क्योंकि वो कंपनी बहुत छोटी होती है, ज़्यादा फेमस नहीं होती है, ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है, लोग ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं करती है। तो क्योंकि उस कंपनी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बहुत छोटी कंपनी होती है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है। तो पेनी स्टॉक्स जो कंपनी की होती है, अगर आप चाहिए भी कि इसके बारे में ज़्यादा हम इसके फंडामेंटल्स देखें या इसके ऊपर रिसर्च करें, तो आपको ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं मिलता है आमतौर से पेनी स्टॉक्स कंपनी की। ठीक है, और कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो देखना आपको यही कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि पेनी स्टॉक है मगर उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ऐसी कंपनी कोई मिल जाती है कि जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं मगर वो पेनी स्टॉक है, उसके स्टॉक 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के, तो आप उसको खरीद सकते हैं। ऐसा हमेशा नहीं ना कि आपके पेनी स्टॉक है तो उसको हाथ नहीं लगाना है, मगर मैक्सिमम ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेनी स्टॉक्स की जो कंपनी होती है वो ज़्यादातर उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या प्रॉफिट अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वो उसके स्टॉक्स जो है पेनी स्टॉक्स हैं, इतने सस्ते में वो इसको स्टॉक्स वो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो बड़े ट्रेडर हैं, जो एक्सपर्ट हैं या इन्वेस्टर हैं, जो बड़े जो फेमस हैं, इंडिया की बात की जाए या इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, सबका एक ही मशवरा रहता है कि पेनी स्टॉक से आप दूर रहिए। ठीक है, मगर दूसरी तरफ कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो अच्छी बड़ी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसने भी जो है पेनी स्टॉक उसने भी रिलीज़ किए और उसके पेनी स्टॉक जो है कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट दे दिया। मगर क्योंकि 90% ऑफ द टाइम से भी ज़्यादा पेनी स्टॉक के साथ गड़बड़ होने की चांसेस रहती है, इसीलिए बेहतर ये है कि पेनी स्टॉक से आप दूर रहिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप सही स्टॉक ढूंढ पाइए, पेनी स्टॉक्स में आप सही स्टॉक ढूंढ पाइए कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छी कंपनी है, इसकी
ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, हिस्ट्री अच्छी है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, कोई मार्केट में इसका डेट नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं ना, तो फिर आप उस पेनी स्टॉक को भी आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर। पेनी स्टॉक के साथ दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि पेनी स्टॉक के ज़्यादा लिक्विडिटी उसमें नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीदते नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको लोग बेचते नहीं है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी के बारे में आपने डिसाइड किया कि ये पेनी स्टॉक हमको खरीदना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आज उसको आप खरीद पाइए या वो मार्केट में उसका स्टॉक जो है अवेलेबल हो। और उसी तरह अगर आपने खरीद लिया तो जब आप चाहे बेचना, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपके मतलब आपको बायर अवेलेबल है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना बहुत कम होती है, क्योंकि उसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं होती, छोटी छोटी कंपनी होती है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं, ज़्यादातर लोग इसके ऊपर ट्रेड भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो पेनी स्टॉक के साथ बहुत प्रॉब्लम है। अब अगर बात कीजिए कि पेनी स्टॉक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लोग इसको क्यों खरीदते हैं? लोग इसको खरीदते हैं, इसकी बेसिक वजह यही है कि सस्ते में मिल जाता है। लोग चाहते हैं कि सस्ते में हमने स्टॉक खरीद लिए और मेरी जो है स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उनको एक अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं, कुछ पैसा लगाया हमने। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है, अगर आपने 1 रुपये का कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया तो 1000 स्टॉक आपने खरीद लिया। आपको लगेगा कि 1000 स्टॉक या 1000 शेयर्स मेरे पास XYZ कंपनी के हैं। मान लीजिए वही 1000 रुपये आपके, अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के खरीदा स्टॉक जो 1000 रुपये का एक है या 500 का है, तो आपके पास 1 या 2 शेयर या स्टॉक रहेंगे, तो आपको लगेगा 1 या 2 एक तरफ 1000 स्टॉक्स। आप ये भी सोच सकते हैं कि 1000 स्टॉक्स जो है, अगर मान लीजिए 1 रुपये से 2 रुपया भी हुआ तो आपका 1000 जो है वो 2000 बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे आपको 2000 अगर बनाना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 500 से उसको 1000 होना पड़ेगा उस शेयर को। तो छोटे छोटे शेयर होते, मान लीजिए 1 रुपये का एक शेयर है, अगर 2-3 रुपये बढ़ा एक शेयर, 1000 शेयर आपका ना, तो 2-3 गुना आपको प्रॉफिट हो सकता है। जबकि अगर आप महंगे शेयर खरीदिए, 1000 रुपये खरीदिए, तो आपको 2-3 गुना प्रॉफिट वो उतनी जल्दी नहीं दे सकता है। यही सोच की वजह से ज़्यादातर लोग इसको खरीद लेते हैं कि 1 रुपये का शेयर है, बढ़ेगा 2 रुपये तो हो जाएगा, 3 रुपये तो हो जाएगा, 4 रुपये तो हो जाएगा बहुत जल्दी, तो इस तरह से मेरे पास 1000 शेयर हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। एक ये वजह हो सकती है खरीदने की पेनी स्टॉक, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कम पैसे वो लोग खर्च करना चाहते हैं, और तीसरी वजह ये हो सकती है कि ज़्यादा शेयर्स या ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। हालांकि उससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप 1000 रुपये का एक शेयर खरीदिए या फिर आप 1 रुपये वाला 1000 शेयर खरीदिए, आपको अगर इन्वेस्ट 1000 रुपया करना है, तो अगर आप पेनी स्टॉक से मान लीजिए 1 रुपये का मिल रहा है, आपने 1000 खरीद लिया, तो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन है या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपके पास 1000 स्टॉक हैं। वही 1000 रुपये का आप अच्छी कंपनी का जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, एक शेयर अगर आपने खरीद लिया तो आपको लगेगा सिर्फ एक शेयर मेरे पास है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल बस विन है और कुछ भी नहीं ना, ठीक है। तो पेनी स्टॉक से ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स ये मशवरा देते हैं दूर रहिए, ठीक है। 95% ऑफ द टाइम इसके साथ कुछ ना कुछ गलती होता है, और क्योंकि ये बहुत ही सस्ते होते हैं तो इसमें फ्रॉड और स्कैम भी ज़्यादा होने की चांसेस होती है, ठीक है। पंप और डंप नाम का एक स्कीम है जो कि बहुत ज़्यादा चलता है शेयर मार्केट में, खास तौर से पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि शेयर के दाम सस्ते होते हैं। तो यहाँ पे पंप और डंप नाम की जो स्कीम है, ये भी जो है प्रमोटर्स लोग या स्टॉक ओनर्स लोग भी कभी कभी, ठीक है, ये कर सकते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, और इस तरह से आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो सस्ते शेयर के चक्कर में मत पड़िए, आपको वही शेयर खरीदना है जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग, फिर चाहे वो सस्ते हों या महंगे हों। सस्ते भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि आप पेनी स्टॉक नहीं खरीदिए। अगर ऐसा कोई पेनी स्टॉक आपको मिल रहा है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो, जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छी हो, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। आपको पता होगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पास में गए भी हैं जो अच्छी कंपनी थी, अच्छे फंडामेंटल थे, पेनी स्टॉक उसके मार्केट में आया और बहुत ज़्यादा ग्रो भी किया, मगर ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। तो अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ के निकाल पा रहे हैं जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और उसके पेनी स्टॉक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट या ट्रेड उसके ऊपर आप कर ही सकते हैं। मगर 95% ऑफ टाइम ऐसा ढूंढ पाना, ऐसा निकल जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप किस माइंडसेट से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मगर हमेशा याद रखिएगा कि आप पेनी स्टॉक में या सस्ते स्टॉक में मत जाइए या महंगे स्टॉक में मत जाइए, ठीक है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी के ऊपर देखिए, उस कंपनी के ऊपर रिसर्च कीजिए। अगर उस कंपनी का पूरा आपको ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा मिला, फाइन मिला, तो फिर आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर चाहे वो पेनी स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक हो, ठीक। तो अगर इस वीडियो से आपको पेनी स्टॉक के बारे में कुछ भी आइडिया मिला हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।